नहीं, अब क्या है, राजनीतिक में उल्टा सीधा लगता रहता है, ये होता रहता है। बाकी अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो अब जनता खुद देख रहे हैं, जनता खुद निर्णय करेंगे। उन्होंने हमने हम कई बार गए उनके पास कंप्लेंट लेकर, पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ कह देते हैं हो जाएगा, बट वो कुछ नहीं करते हैं। लोगों के बीच में आते हैं, वो उधर जाते हैं जो उनको पता है कि यहाँ सपोर्ट करते हैं। वैसे वो विधायक हैं तो सबके विधायक हैं। दिल्ली विधानसभा नजदीक आ रहे हैं और जिनको ज्यादा भी दिन नहीं रह गए हैं और इस समय क्या हो रहा है कि दिल्ली में सब जो पार्टियां हैं उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी है, जहां पर जनता ने भी अपना माइंड सेट कर दिया है। अलग अलग मुद्दों पर लोगों में चर्चा है, जैसे कि जो मौजूदा विधायक उनके कार्य हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, महिला की सुरक्षा को लेकर हो, या फिर जो अन्य मुद्दे हैं उनको लेकर लोगों में बहुत ज्यादा चर्चा है। तो फिलहाल हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ की जो जनता है वो मौजूदा सरकार के कार्यों से खुश है या फिर बदलाव की लहर देखने को मिलती है। नमस्कार, देख रहे हैं नारद न्यूज नेटवर्क। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हौज रानी में, जहां हम लोगों की समस्याएं जानेंगे कि यहाँ उनको किन किन समस्याओं का सामना करना होता है और यहाँ के विधायक के कितना कार्य किया है और यहाँ पर जो विधायक है उन्होंने कितना विकास किया है। तो आइए शुरू करते हैं। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? असलम। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम तो बिहार से हैं लेकिन यहीं रह रहे हैं 25 साल से। वैसे आप बिहार के रहने वाले, 25 साल आपको दिल्ली में हो गए हैं? जी जी जी। तो आपको 25 साल दिल्ली में हो गए, तो आपने अब तक कौन सी वो पार्टी है जिसने सबसे ज्यादा विकास किया है दिल्ली में? कांग्रेस था, बहुत बढ़िया वो किया था। अभी आम आदमी पार्टी आया तो वो भी बढ़िया कर रहा है। सबसे बढ़िया है अभी आम आदमी पार्टी चल रहा है। आम आदमी पार्टी अच्छे कार्य कर रही है? जी जी जी, अच्छा कार्य कर रहे हैं। आपको पता है यहाँ की विधायक कौन है? सोमनाथ भारती जी। सोमनाथ भारती जी। तो जो सोमनाथ भारती जी है, आप उनके कार्यों से खुश हैं? जी जी जी। इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य किए? बहुत सारा कार्य किया है। रोड है, सीवर है, पानी पाइप है और बहुत सारा कार्य किया है। हाँ, बाकी आके देखते भी हैं, कभी उसको टाइम मिलता है। बाकी हर आदमी की समस्या भी देखते हैं, घर जाते हैं उनका, आप ही जाते हैं तो वहाँ सुनते भी ये बातें हैं। मतलब जो यहाँ के विधायक है वो यहाँ पर आते हैं लोगों की समस्या जानने के लिए? आते हैं घूमते हैं। कितनी बार आ चुके हैं? आते हैं 2 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में। जैसे उसको कोई समस्या होता है उनके ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ काम हो जाता है उनका। ऑफिस में भी जाते हैं तो वो आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं? जी जी जी। इससे पहले कौन विधायक थे? इससे पहले था कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी, तो उन्होंने कुछ कार्य नहीं किया? नहीं, कार्य कर रहा था वो भी बढ़िया टाइम पे कार्य कर रहा था। क्या नाम था उनका? उनका नाम था यहाँ पे अभी इसका नाम था कांग्रेस पार्टी का, अभी स्वास्थ्य मंत्री थी, और ये योगानंद शास्त्री था, और भी था, बहुत सारा था। तो आपको उनके कार्यों में और जो सोमनाथ भारती जी के कार्य किसके ज्यादा पसंद है? अभी तो नया नया भी चल रहा है, बढ़िया चल रहा है ये। मतलब सोमनाथ भारती जी अच्छा काम कर रहे जी 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 जी। तो अभी आपको अपने एरिया में और क्या समस्याएं होती है सर? समस्या जो हो रहा है वो तो काम चल रहा है, अभी बहुत सारा काम चल रहा है। मतलब जैसे सीवर की प्रॉब्लम हो गई या सड़क के, अभी हमने देखा है कचरा भी बहुत है, गड्ढे बहुत हो रखे अभी तो काम चल रहा है ना, गैस पाइप का काम चल रहा है। ये अभी गैस अभी डल रहा है तो सारे घर में कनेक्शन हो रहा है, तो रोड खोद के अभी डल रहा है, उनका काम चल रहा है। कचरे की समस्या नहीं होती यहाँ पर? बहुत कचरा है। समस्या उतना नहीं है लेकिन कम है। हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। तो अभी आपको क्या लगता है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का जोर ज्यादा है? अभी ज्यादा तो अभी चल रहा है इसी का, बाकी आगे देखते हैं किसका हो रहा है। आम आदमी पार्टी का जोर है? जी जी जी। कौन सी पार्टी है सर जो आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है? अभी तो चल रहा है, अभी बीजेपी चल रहा है, थर्ड पार्टी में कांग्रेस है। बीजेपी टक्कर दे सकती है? ये टक्कर दे रहा है, अब देखो, उनकी सत्ता है, उनकी पावर है, कुछ भी कर सकते हैं। ईमानदारी पर रहेगा तो कुछ और होगा। लेकिन आपने बोला है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अच्छा कार्य कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रमुख नेता है जो केजरीवाल जी है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। क्या आपको लगता है कि वो सही है? नहीं, अब क्या है, राजनीतिक में उल्टा सीधा लगता रहता है, ये होता रहता है। बाकी अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो तो अब जनता खुद देख रहे हैं, जनता खुद निर्णय करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपके विचार क्या है? क्या उन्होंने ऐसा किया है या फिर उन पर झूठे आरोप लगाए गए हैं? अब तो ये मेरे ख्याल से तो झूठा आरोप लगाए हुए हैं। हाँ, वो तो जनता खुद चुन लेंगे किसको क्या करना है, जनता खुद फैसला कर लेंगे। तो
बात कर ले यहाँ के विधायक की, जैसा कि आपने कहा कि यहाँ के विधायक काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे, चुनाव से पहले, वो पूरे किए हैं सब? अभी तो लगभग कर ही रहे हैं, पूरा लगभग कर रहे हैं। हाँ, पूरा कर ही रहे हैं। काम अभी शुरू हुआ है या फिर पहले भी शुरू हुआ था जी। तो अब सर क्या लगता है कि अब की बार जो जनता है उसका अहम मुद्दा क्या रहने वाला है सर, मतलब उसमें चुनाव में? जैसे जनता खुद देखेंगे ना, हम तो अपनी व्यस्त हैं दुकानदारी में, बाकी न्यूज जैसे जैसे हवा आते हैं, जैसे जैसे बोलते हैं, आप दुकानदार, हम अपने व्यस्त रहते हैं। ये है कि कारोबार सब बढ़िया चल रहा है, थोड़ा ठीक चल रहा है अभी। अच्छा, तो अभी जैसे सर आप दुकानदार है, तो महंगाई के बारे में क्या कहेंगे सर? महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है। सबके लिए बढ़ रहा है, हमारे लिए बढ़ नहीं रहा है, लेकिन सरकार को सोचनी चाहिए ना हर चीज। अब हम उसमें, हम लोग को क्या चलेगा उसमें, बताइए। बिजली पानी की सब जो समस्याएं वो है आपके यहाँ पे, ठीक है सब? बिजली पानी अभी ठीक है, ठीक 200 यूनिट फ्री की जो दावा किया जाता है चल रहा है। हाँ है, मिलती है 200 यूनिट? हाँ मिल रहा है। पानी फ्री मिलता है? पानी फ्री मिल रहा है, साफ पानी बिल्कुल नहीं। पानी कभी कभी गड़बड़ आता है, कभी कभी थोड़ा सा होता है, बाकी तो अभी ठीक है, चल रहा है। हाँ, पानी में थोड़ा सा पानी में शिकायत है बाकी। अच्छा, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा दी गई है, आपको मिलती है? हाँ ठीक है, मिलती है, वो हर इंसान को मिल रही है। जाते हैं आप वहाँ पे? जाते हैं, अभी कुछ कुछ दवाइयों नहीं है, कुछ कुछ दवाई नहीं मिलता, बाकी सब मिल रहा है अभी, ठीक है। तो आप क्या चाहेंगे कि अब जो चुनाव आए उसमें सोमनाथ भारती जी विधायक बने या फिर बदलाव देखने को मिलेगा? नहीं, सोमनाथ भारती जी बने। जी जी जी, खुश है मतलब आप उनके? जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। सर नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इकरार, सर कहाँ के रहने वाले हो? हौजरानी। हौजरानी में रहते हो? कब से रह रहे हैं सर? हमारा तो बचपन ही यहीं से, सब कुछ दादा वगैरह परदादा सब यहीं से। अच्छा, यहाँ शुरू से आप से इसी लोकल है? लोकल। तो सर आप इतने दिनों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन सी सरकार है जिसने यहाँ पर सबसे ज्यादा विकास किया है? विकास तो ये सबसे ज्यादा कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस ने? जी, सर कैसे? बहुत किया है, रोड वगैरह उन्हीं के टाइम की डली हुई है। जितेंद्र कोचर की, जो पहले हमारे यहाँ से काउंसलर रह चुके हैं 2012 में, उसके बाद यहाँ से आज तक कोई रोड नहीं डली है, ना कोई डेवलपमेंट हुआ है, कूड़ा फैला रहता है। सोमनाथ जी और लीना जी की सरकार में। अच्छा, मतलब सोमनाथ भारती जी यहाँ के विधायक है, वो यहाँ कुछ काम नहीं करवा कुछ भी नहीं करवाते हैं उन्होंने। हम कई बार गए उनके पास कंप्लेंट लेकर, पर कोई सुनवाई नहीं करते हैं। वो सिर्फ कह देते हैं हो जाएगा, बट वो कुछ नहीं करते हैं। हमने अभी आगे भी बात की कुछ लोगों से, तो उन्होंने बोला है कि सोमनाथ भारती जी के कार्य से हम बहुत खुश है, वो कंप्लेंट लेके जाते हैं तो सुनवाई भी करते हैं हमारी बातों पे। सुनवाई नहीं करते, सुनवाई नहीं होती? नहीं, उनकी होती होगी, हमारी नहीं होती। सर्वे कर लो, पूरे हौजरानी में पता लग जाएगा। और अब अभी आप थोड़ा और अंदर जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा सीवर का पानी कैसे बहता है। साफ पानी नहीं आता है, गंदा पानी आता है। और पानी तो खैर आता ही नहीं है, आता भी है तो गंदा आता है, सीवर का मिक्स आता है। लेकिन आम आदमी तो बोल दो, आम आदमी पार्टी तो फैला रहता है। बाहर मेन रोड पर चले जाइए, हमारे जो मेन एंट्रेंस है बड़ी मस्जिद का, ये मेन गांव का वो एंट्रेंस है बड़ी मस्जिद का। आप बाहर जाकर एंट्रेंस देख लीजिए, वहाँ पर कूड़ा देख लीजिए, और पूरा एरिया में आप घूम लो, आपको खुद ही दिख जाएगा। मतलब कूड़े की बहुत समस्या है यहाँ। हाँ, कूड़े की, पानी की, सीवर की सबसे ज़्यादा समस्या, और ये कभी हल नहीं हुई है। 5 साल 10 साल तो हो गए सोमनाथ जी को, कभी हल नहीं हुई। मतलब सोमनाथ जी को यहाँ पर 5 साल तो हो ही गए, उनके कार्यकाल में कुछ भी काम नहीं हुआ। 10 साल हो गए हुए हैं, बट वो झापना की साइड हुए हैं, वो भी हौजरानी के एरिया आता है, बट वो उधर ज़्यादा कराते हैं। यहाँ हमारे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ है उनके उससे। मतलब बिल्कुल ग्राउंड पे आके, लोगों के बीच आके यहाँ पर समस्याएं नहीं जानते, वो लोगों के बीच में आते हैं, वो उधर जाते हैं जो उनको पता है कि यहाँ सपोर्ट करते हैं। वैसे वो विधायक हैं तो सबके विधायक हैं, फिर वो चाहे कांग्रेस सपोर्टर्स हों, बीजेपी हो, चाहे आप हो, बट वो जाते हैं अपने आप सपोर्टर्स के पास, वैसे किसी के पास नहीं जाते हैं। पर्सनली जो मिलते हैं उनसे मिलते हैं, हमसे नहीं मिलते वो। मतलब जहाँ के वो विधायक है, वहाँ की जो आम जनता, उनसे तो वो जान नहीं रहे हैं बिल्कुल। हैं जो उनके मेन सपोर्टर्स हैं, उनके पास जाते हैं, मस्त चाय पीते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बाद उठकर निकल जाते हैं। उठ के निकल जाते हैं। हाँ, और यहाँ पर इतनी समस्या हो रही है, इनका कुछ समाधान कोई समाधान नहीं निकाल रहे हैं। उनके जो मतलब उनका उनके कार्यकाल में जो भी कार्य हुए, उनसे आप बिल्कुल भी खुश नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो चुनावी वादे किए गए थे, उन्होंने भी बहुत सारे चुनावी वादे किए होंगे वोट पाने के लिए, तो वो पूरे नहीं हुए? नहीं हुए। तो सर आपको क्या लगता है अभी दिल्ली विधानसभा चुनाव आने वाले, किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है? सरकार को तो हम कैसे वो कर दें। आपको क्या लगता है किसकी बनेगी? बनेगी कांग्रेस की ही बनेगी। कांग्रेस की ही बनेगी। अच्छा, ऐसे
क्या क्या काम किए कांग्रेस ने यहाँ पे? यहाँ पर कांग्रेस के टाइम में मैंने बताया था पहले भी, सीवर का कार्य हुआ है, रोड डली है पूरी हौजरानी में, कोई समस्या नहीं रही जब तक कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद से ही समस्या स्टार्ट हो गई। कभी किसी सरकार ने, जो भी चाहे काउंसलर रहा हो, विधायक रहा हो, किसी ने कोई कार्य नहीं कराया। उसके बाद से कुछ काम ही नहीं हुआ। तो सर अब आपको क्या लगता है कि मतलब जो आम आदमी पार्टी के मुख्य जो प्रमुख नेता है केजरीवाल जी, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे अभी, जिनकी वजह से उन्होंने अपनी सीएम की कुर्सी त्याग दी है, तो आपको क्या लगता है कि वो जो आरोप लगे थे वो सही है? वो तो सही है गलत है ये तो हमको नहीं पता है, बट अब लोकल्स भी कह रहे हैं और दिल्ली की जनता भी कह रही है, तो कुछ तो सच होगा इसमें। जब तो उन्होंने इस्तीफा दिया, नहीं तो इस्तीफा क्यों देते अगर वो सच्चे होते तो सर यहाँ के जो सरकारी स्कूलों की बात कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, उनके एजुकेशन के लिए क्या कदम उठा रही है? एजुकेशन के लिए जो कि आप सरकार की जो माननी पड़ेगी, एजुकेशन में और हेल्थ में उन्होंने काफ़ी बेटरमेंट किए हैं। तो आप मानते हैं कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उन्होंने हेल्थ में और एजुकेशन में अच्छा काम किया है? इन्होंने अच्छा काम किया हेल्थ और एजुकेशन में सिर्फ, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उन्होंने कुछ काम नहीं किया। डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारी दिल्ली का, कोई इन्होंने का योगदान नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज बनवाने से योगदान नहीं कहलाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सर जैसे कि उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की भी सुविधाएं दे रखी है, वो मिलती है आपको? नहीं आप अपने मालवीय नगर के एरिया में दो हैं शायद, एक तो बाहर मेन रेड लाइट पर है, मैक्स के अपोजिट है, और एक अंदर है तूसराय में, दोनों बंद हैं। तीसरा यहाँ पर है मेट्रो स्टेशन में, तीनों बंद है मोहल्ला क्लिनिक। तीनों ही बंद है? तीनों ही बंद है, कभी खुले ही नहीं है आज तक। अच्छा। और जहाँ वो बोलते हैं कि हमने बहुत अच्छी सुविधा दे रखी है मैं मोहल्ला क्लिनिक में, वो दे रखी होंगी, लेकिन हमारे तीनों मोहल्ला क्लिनिक बंद है हमारे एरिया में। कब से बंद है? जब से खुले हैं, बस वो कंटेनर रख दिया है सजाकर, उसके बाद वो कभी ऑन नहीं हुआ है। बस दिखा दिया है कि मोहल्ला क्लिनिक है, उसमें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। नहीं। तो सर इस बार और क्या मतलब जो मुद्दे रहने वाले हैं जनता के, वो और क्या रहने वाले? जैसे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रोजगार नहीं है लोगों के लिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी धक्के खाते घूम रहे हैं, किसी के पास रोजगार भी है। महिला की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे सर? महिला की सुरक्षा के बारे में तो इन्हों को कदम उठाने चाहिए सख्त से सख्त, जो कि आजकल आप देख रहे होंगे महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा है और कितना रेपिज्म इस बढ़ गया है पूरे इंडिया में। तो ये तो उनको कदम उठाने चाहिए आप सरकार को और इंडियन गवर्नमेंट को भी। आप सरकार को ही नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को भी। गवर्नमेंट को तो और सर रोजगार के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई बहुत बढ़, रोजगार तो है ही नहीं जी, जनता तराए तराए फिर रही है। मैंने एमए कर रखा है और यहीं घूम रहा हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ। बहुत है ऐसे, बहुत मिल जाएंगे। मेरा भाई ये ग्रेजुएशन कर रखी है, ये जीरो है, सन्नाटा है, इसके पास भी कुछ नहीं है। मतलब पढ़ाई, इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद भी नौकरी नहीं मिल रहा है, सब अपने यहाँ पर घूम रहे हैं मस्त। स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा है? हाँ स्ट्रीट लाइट्स की है स्ट्रीट लाइट। तो आपको ये, आपका ये मानना है कि अब की बार कांग्रेस की ही सरकार? हाँ। बीजेपी की कोई उम्मीद नहीं लगती आपको? बीजेपी की उम्मीद तो नहीं लगती, आपको जो और एरियाज है उनमें आ सकती है, बट हमारे एरिया में नहीं आएगा। हौजरानी में नहीं आएगा। मतलब हौजरानी में जो कड़ी टक्कर रहने वाली है इस बार, वो कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की है? इन दोनों पार्टी के रहने वाले। तो आपने बोला कि जैसे सोमनाथ भारती जी है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो अगला चेहरा आप किसका देखना चाहेंगे? मैं अपने यहाँ चेहरा तो मैं भी बता नहीं सकता, बट जो भी आएगा, जो हमारे गांव का कार्य की करेगा, जो भी अच्छे काम करेगा गांव का, हम उसके साथ रहेंगे, फिर चाहे वो कोई भी आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो जैसा कि यहाँ की जनता से हमने जाना कि उनकी समस्याएं क्या है और वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको अपना वोट देंगे, तो किसी का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो किसी का कहना है कि जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया था। अब किसकी टक्कर होने वाली है ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। वो तो खैर नतीजे ही तय करेंगे कि कौन सी सरकार आती है, जनता किसको अपना जो है सरकार चुनती है, नया चेहरा देखने को मिलता है, या फिर जो मौजूदा चेहरा है वही अपनी स्थिरता बनाए रखता है। तो खैर देखने को मिलेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ नारज न्यूज़ नेटवर्क में। मैं कोमल भड़ाना हौजरानी से, धन्यवाद।